एक माँ ने अपनी ही बेटी की मौत के दोषियों को क्यों बचाया सज़ा होने से। गगनी के ससुराल से किसी का फ़ोन आता है जिससे हमें पता चलता है कि गगनी की मौत हो गई है। गगनी की अचानक मौत की खबर पाकर हम दोनों बदहवास से उसके ससुराल जाने के लिए निकल पड़े। उसने आत्महत्या कर ली थी और पीछे छोड़ गई थी एक चिट्ठी। मेरी मौत के लिए मेरे सास ससुर व पति जिम्मेदार हैं, इसीलिए उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। साथ ही उन पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया था उसने। इसीलिए पुलिस उन सभी को गिरफ्तार करके थाने ले गई थी। माहौल ख़राब था, हो भी क्यों ना। जिस घर में मौत हो गई हो और घर के सभी सदस्य जेल में हो तो माहौल गमगीन होने के साथ ही खराब तो होता ही है। पर क्या वो सच में दोषी हैं? मैं सोच में पड़ गई। शादी के पहले से ही ऐसी थी मेरी बेटी गगनी, बेहद क्रोधी और ज़िद्दी। अपनी ज़िद पूरी करने के लिए वह कुछ भी कर गुजरने के लिए उतारू हो जाती थी। हम दोनों उस पर गुस्सा करते, कभी प्रेम से भी समझाते, पर वह समझना ही कहाँ चाहती थी। अपनी हर बात मनवा कर रहती और यही कारण था कि अनुज से शादी करने के लिए उसने अपनी कलाई की नस काट ली। फिर न चाहते हुए भी अपनी जाई संतान का जीवन सलामत रहे, इसी मजबूरी में हमें उसके अंतर्जातीय प्रेम विवाह को इजाज़त देनी पड़ी। मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि गगनी जैसा चिट्ठी में लिखकर छोड़ गई है वैसा कुछ नहीं है। हाँ, सच में ससुराल द्वारा सताई हुई स्त्रियों की रक्षा के लिए बने कानून का फ़ायदा उठाकर वह बेहद सज्जन और बेकसूर ससुराल वालों को ऐसे अपराध के लिए कसूरवार ठहरा गई जो उन्होंने किया ही नहीं होगा। भले ही उसने चिट्ठी में उन्हें दोषी ठहराया था, पर सच क्या है ये सिर्फ मैं ही समझ सकती थी। जानती थी कि असली दोषी तो मेरी बेटी ही है, जो अपनी जिद, क्रोध और सिरफिरेपन के कारण अपना ही जीवन ख़त्म कर बैठी और ईर्ष्या की आग में जलकर इन्हें फंसा गई। क्या करूं, क्या नहीं। इनका पक्ष लेती हूं तो अपनी ही बेटी की बदनामी होगी, और बेटी के पक्ष में खड़े होने का मतलब है सीधे साधे शरीफ लोगों के साथ अन्याय करना। मेरे दिलो दिमाग में अंतर्द्वंद जारी था। अब गगनी तो चली गई, चाहकर भी मुझे कभी नहीं मिलेगी। उसका पक्ष ले लूं तब भी नहीं। पर अब यदि किसी निर्दोष को सज़ा हो गई तो एक हंसता खेलता परिवार बिखर जाएगा। नहीं नहीं, ये तो देख ही नहीं सकती मैं। मुझे दादी की सीख याद आ रही थी कि कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ना अपने साथ और न ही किसी और के साथ, फिर चाहे वो दुश्मन ही क्यों न हो। यदि कभी ऐसी परिस्थिति आई तो हमेशा अपने मन की सुनी चाहिए। मैंने अपने आंसू पहुँचे। हालांकि निर्णय लेना इतना आसान नहीं था, पर कुछ तो करना ही होगा, वरना देर हो जाएगी। हाँ, अब मुझे ही निर्णय लेना होगा। एक बेकसूर माता पिता और पति को न्याय दिलाने का निर्णय। दिलो दिमाग को संयत कर बिना एक पल गंवाए हम पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े और गगनी के सास ससुर अब अनुज को बाइज्जत बरी करवाकर उन्हें उनके घर वापस ले आए। पता नहीं मैंने सही किया या गलत, परंतु बेटी को खोने के असहनीय दुख के बावजूद आज मेरे मन के एक कोने में किसी निर्दोष को बचा लेने का सुकून भी था। बाकी तो अब आप बताएं कि मैंने जो किया वो सही किया या फिर ममता में बहकर मुझे अपनी बेटी का पक्ष लेना चाहिए था, वो भी सब कुछ जानते हुए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू।